गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथ NCERT बुक प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4 को हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 4 में पहला प्रश्न दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है पहला 9 यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको यदि हल किया जाए तो 9 हम कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। अब चूंकि जानते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 9 और गुना में 1 कितना हो जाएगा 9, इसका सही आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। चलिए इसको बना लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, चौथा का दूसरा है ना, चौथा का दूसरा, यहाँ भी लिख देते हैं 4 का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, हल करते हैं। दिया है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस में कॉट थीटा प्लस में माइनस में कोसेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा। चलिए इसको साइन और कॉस के रूप में बदल लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा बटा में क्या लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस में 1/, क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस में 1/, साइन थीटा। चलिए LCM लेते हैं तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ क्या होगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और प्लस में 1। यहाँ क्या होगा साइन थीटा LCM लेंगे, यहाँ होगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। अब चलिए दोनों तो गुणा में है, इनटू का मतलब गुणा होता है। अब जब गुणा में है तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों को नीचे को अलग कर देते हैं सिर्फ समझने के लिए। इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ रह जाएगा क्या, कहिएगा सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये अलग इसलिए किए कि गुणा में था तो हम अलग निकाल सकते थे, हर का मान अलग कर दिए, अब आसानी होगा हमको। 1/, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू इसको a मान लेते हैं और इसको 1 को b मानते हैं, इसमें भी a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस b a माइनस b हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, माइनस में 1 का स्क्वायर। अब चलिए आगे हल करते हैं। 1/, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलते हैं, इतना का मान क्या होगा सर 1 हो जाएगा। लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा साइन थीटा गुना में इतना का मान 1 होगा और ये प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1, माइनस प्लस ख़त्म। ठीक है, बचेगा यहाँ क्या 1/, कॉस थीटा साइन थीटा गुना में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ख़त्म, बच गया 2 गुना में 1 कहा जाए तो इसका मान जो होगा 2 होगा। तीसरा प्रश्न है
सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो चलिए इसको इस प्रकार हल कर लेते हैं। 1 बाई क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। इसको 1 माइनस साइन ए ही छोड़ देते हैं। अब चलिए इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं कॉस ए। तो कॉस से एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। चलिए ये जो हर में दिया हुआ है इसको अलग निकाल लेते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो 1 बाई कॉस ए और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस ए गुना में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको कर सकते हैं जी। अब इसको क्या करेंगे, 1 बाई कॉस ए गुना में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर ए होता है। क्योंकि देखिए यहाँ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या पूछा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। थीटा का मान ए है तो ये रख सकते हैं। और इसको आसान करना है तो क्या करेंगे, 1 बाई कॉस ए गुना में कॉस ए कॉस ए ख़त्म, क्या बच गया कॉस ए, इसका आंसर निकल के आया। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सारे प्रश्न में, जैसे देख लीजिए 4 का पहला बनाया आंसर कितना आया था 9, 4 का दूसरा बनाया आंसर कितना आया था 2, और तीसरा बनाया अभी क्या आ गया आंसर, कॉस से आया, तो कॉस से आया, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए चौथा प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो इस प्रकार प्रश्न रहे तो आंसर मार लीजिएगा, जो ऊपर में रहेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर ऊपर में कॉट स्क्वायर ए रहता और नीचे tan स्क्वायर ए तो कॉट स्क्वायर ए होता। चलिए इसको हल कर लेते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। tan स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बटा क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 बटा में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो यहाँ भी लिखेंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और ये भागा में है गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बटा 1 है ना, 1 होगा, 1 से 1 खत्म, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए और बटा में नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बराबर ही किसका है, कहिएगा सर tan स्क्वायर ए का बराबर है। आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्त।